हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। इसमें क्या है कि 25 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के 30, जीके जीएस और करंट अफेयर्स और विविध मिला के 20 क्वेश्चन और साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन आते हैं। इसको करने के लिए आपको 90 मिनट मिलता है और डेली अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि देखो पढ़ाई कितना भी कर लो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विदाउट मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वहाँ 10-5 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो मेरिट से पूरी बाहर। ठीक, तो हम लोग सीखेंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं, कितना मॉक टेस्ट देना है और किस टाइम पे देना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर की आ रही है, 30 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से आ रहा है। और उसके बाद फोकस करना है आपको साइंस पे, मैथ पे और जीके जीएस में केवल आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बाकी अगर 8 भी बने, 6 से 8 भी बने तो करंट अफेयर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो जीएस है उसके ऊपर कम फोकस करना है। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं उसको पढ़ना है बस। बाकी पूरी जीएस नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि 20 नंबर की आ रही और 20 में भी 6 से 8 नंबर किसके हैं, करंट अफेयर्स के हैं। ठीक, तो इन सब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने का तरीका पहले किसी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी PYQ हैं, इसके जितने भी PYQ हैं उसको आप लगा डालिए। ठीक है, किसी भी टीचर किसी बुक लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, देखो ऑनलाइन टेस्ट दें या ऑफलाइन, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का सीबीटी बेस्ड एग्जाम है तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसलिए इसको ऑनलाइन ही दें। ठीक, सबसे पहला डाउट क्या है, ऑनलाइन दें कि ऑफलाइन? तो आप क्या देना है, ऑनलाइन देना है। सिलेबस कंप्लीट, देखो टेस्ट कब दें, ऐसा भी तो कोई बच्चा आज ही पढ़ना शुरू किया और आज ही टेस्ट देना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए। तो सिलेबस कंप्लीट होने के, सिलेबस कितना, कम से कम 40 से 50% सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए तभी आप टेस्ट दें, वरना आप सिलेबस ख़त्म करें। फिलहाल अब 2 ही महीना बच्चे हैं, सिलेबस ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो जितना भी आप ख़त्म कर लिए हो आज तक, आपको एक मॉक टेस्ट डेली देगो तो 60 दिन है, तो 60 दिन में आप 60 मॉक टेस्ट करीब करीब दे ही दोगे। ठीक है, अगला देखो मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होगा, आप स्किप करना सीख जाएंगे। कोई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आना अलग बात है, उसका उत्तर देना अलग बात है, और जल्दी समय में उत्तर देना और अलग बात है। ठीक, तो आपको क्या कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इसको तुरंत बना देंगे। देखो इसके बाद स्टेप आगे लिखे हुए उसकी बात करेंगे, सेव करना और आगे बढ़ना। ठीक, आपको स्किप करना है और सेव कर देना है। इसके बाद क्या, कमज़ोर टॉपिक की पहचान। देखो जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया और आपका गलत हो गया टाइम एंड वर्क, ठीक, कार्य और समय का सवाल गलत हो गया, तो इसमें क्या है, कमज़ोर टॉपिक आप पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है और कौन सा टॉपिक हमारा मतलब अच्छा है। ठीक, तो जो कमज़ोर टॉपिक होगा उसको आप लिख लोगे और उसी को आप अच्छे से कंप्लीट कर दोगे। जब आप टेस्ट दोगे आपके 100 में से 70, 75, 72 जो भी नंबर आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। देखो एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत कम गलत करता है, 3-4 गलत करता है, और कोई बच्चा क्या है 15-16 गलत कर देता है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए 3 पर 1 कट जाएगा, 3 गलत पर 1 सही। इसलिए बहुत 1/4 आसान होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग आसान होती है, लेकिन 1/3 बहुत डेंजर होती है। 33 सही 1/3% होता है। ठीक, तो आपको बहुत कम गलत करना है। रेलवे के एग्जाम में खास कर एक्यूरेसी का बहुत ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जीडी में और अन्य एग्जामों में आप चाहो तो 1/4 होती, वहाँ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कम गलत करना है। ठीक है, स्पीड कैसे आएगी, अब आप रीजनिंग के आसान सवाल करने में ही 1-1 मिनट लगा दे रहे हो तो फिर टाइम कम पड़ जाएगा ना, तो इसके लिए स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, कमज़ोर टॉपिक का पहचान हो जाएगा। ठीक, और आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, PYQ। देखो 2 प्रकार के मॉक टेस्ट होते हैं, पहला होता है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और दूसरा होता है मेड जो उनका बनाया हुआ होता है। तो प्रीवियस ईयर जब भी आप दोगे तो आपका स्कोर बढ़कर आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें आएगा 65, 70, 75 आएगा। ठीक है, और इसमें आपका इससे जैसे मान लीजिए इसमें आपका 70 आ रहा है, 100 में 70 आ रहा है। ठीक, तो इसमें आपका पक्का का 2-4 नंबर कम हो जाए, लेकिन कम जरूर होंगे, 66/100 इस तरह होगा। क्योंकि ये जो होता है इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन डाले जाते हैं, कि मान लो पेपर में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, मतलब पेपर में कुछ भी बदलाव होता है, तो ये आपका काम देगा, क्योंकि आप पहले से ही किसी बदलाव के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। ठीक, एक होता है सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आज परसेंटेज सीखे, आज आपने परसेंटेज सीखा, उसके बाद क्या करना है, उसी का सेक्शनल मॉक टेस्ट दे देना है। कितने, 25-30 क्वेश्चन का जो भी रहे, अगर 15-15 के हैं 2 दे दो।
ठीक है, 10-10 के हैं 3 दे दो। इस तरह आपको मॉक टेस्ट देना है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के थ्रू करना। तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा हाँ मुझे चैप्टर बन रहा है, आ रहा है। और हाँ, अगर आपको साइंस की एनसीईआरटी की टोटल कंप्लीट देखिए इस तरह की 7, 8, 9, 6 है ना, 10, 6, 7, 8, 9, 10 की इसका बुक चाहिए, मतलब बुक का मेन पॉइंट चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए, अच्छी पीडीएफ चाहिए। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, हाई लिखना होगा, और यहाँ से आपको 49 रुपये पेमेंट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको करंट अफेयर्स, जीके जीएस और साइंस तीनों की बढ़िया बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड टोटल होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक, इस पर मैसेज करना है, हाई लिखना है, क्यूआर दिया जाएगा आपको, 49 रुपये पे करना, उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, गलत उत्तर के हल को देखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ बच्चे क्या होता है, मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो बस 90 मिनट मॉक टेस्ट दिए, 90 मिनट 10 मिनट देखे, एनालिसिस करे, 10 मिनट उस टेस्ट को पूरा देखे कि क्या है उसमें, कैसा कहाँ कहाँ गलत किया, बस काम खत्म। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको 90 मिनट टेस्ट देना है तो कम से कम 30 मिनट तक उसको अच्छे से देखना है, 30 मिनट तक अच्छे से देखना है। कई बार क्या होता है, कुछ गलत क्वेश्चन के उत्तर भी सही हो जाते हैं, मतलब कुछ गलत क्वेश्चन होते हैं जो कि हम नहीं कर सकते पेपर में, लेकिन क्या होता है कि मॉक टेस्ट में तुक्का मारे सही हो गए, लेकिन आपको उसका भी उत्तर देखना, मतलब आपको सही का भी और गलत का भी एक एक बढ़िया, क्या पता कोई अच्छा मेथड मिल जाए किसी मैथ के क्वेश्चन का, क्या पता रीजनिंग का कोई अच्छा लॉजिक मिल जाए जिससे आप कर रहे तो उससे भी अच्छा लॉजिक मिल जाए, है ना। तो आपको गलत और सही दोनों उत्तर को देखना है। और जैसे मान लीजिए ऐसे 30 सवाल या 20 सवाल, जो भी 20 से 30 सवाल बढ़िया मिलते हैं, 20 से 30 सवाल, ऐसा नहीं कि केवल मैथ के, मतलब जो भी चैप्टर, रीजनिंग हो सकता है, जीके हो सकता है, साइंस हो सकता है, जो भी 20-30 बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिनमें आपने गलत किया है, जिनको आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, उनको एक डायरी में बढ़िया अच्छे से लिखना है। और लास्ट 10 दिन में केवल आपको यही पढ़ना है, लास्ट 10 डेज में आपको केवल और केवल इसी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है केवल। अब देखो, क्वेश्चन को ईगो पर मतलब, बिल्कुल सही बात लिखा है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा या छोटा क्वेश्चन ही है, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, आपने उसको एक बार किया, नहीं बना, हो सकता है दोबारा जल्दी जल्दी देख लो एक बार, लेकिन फिर भी नहीं बना, तो आप छोड़ दो उसको। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 बार 4 बार लगाते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन को 3 बार लगाया, तो उसमें हर बार आपने मान लीजिए 30 सेकंड खर्च किया या फिर 40 सेकंड खर्च किया, हर बार आपने 40 सेकंड खर्च किया तो 120, यानी आप कितना मिनट उसके ऊपर, 2 मिनट खत्म कर दिए, है ना। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट आपने खत्म कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन का उत्तर आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, चलो 2 मिनट लगाए, कम से कम आ गया, है ना। फिर भी 2 मिनट भी ज़्यादा है, लेकिन अगर उत्तर नहीं आया तो आपका देखो घाटा कितना हो रहा है, 2 मिनट भी गया, क्वेश्चन भी गया, और जब दोबारा आओगे तो आप पक्का उस पर तुक्का मार दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगे इतना टाइम खराब किया इसके ऊपर, बेवजह इतना टाइम खराब हुआ, तो इसके ऊपर तुक्का मार ही देते, वो तुक्का गलत। ठीक, सिंपल सा नियम, तुक्का हमेशा तुक्का होता है। ठीक, अब देखो, पेपर को आपको 3 स्टेप में हल करना है। पहला स्टेप क्या है, देखो कुछ बच्चे होते कहते हैं कि एक के लाइन से हल करते हुए जाएंगे, जो जहां मिलेगा लपेटते हुए जाएंगे, उसमें हो जाता है उनका टाइम। अंतिम के 10 सवाल मान लीजिए आपके छूट गए, अंतिम के 10 सवाल, और 10 में से आप 10 सवाल जो थे ना बहुत आसान थे, 10 में से आप 7 कर देते, 10 में से आप 7 कर देते, तो बताओ कोई फायदा हुआ? आप 90 क्वेश्चन तक पहुंचे, 100 क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए, 10 क्वेश्चन आपके छूट गए, 10 में से आप 7 कर देते। तो इसलिए क्या कि आपको सारे क्वेश्चन कम से कम देखना तो है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो पहला जो टाइप है आपका, जो तुरंत बन जाए, मतलब 1 मिनट के अंदर बन जाए, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। ऐसे सवालों की संख्या लगभग आप कह सकते हो 30 से 35 या 40, आपके ऊपर जैसी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, 35, 40 या 55 या 50, इतनी हो सकती है जो क्वेश्चन आप देखो तुरंत बन जाए। 50 से कम ऐसी संख्या, ऐसे क्वेश्चन की संख्या होती है 50 के आसपास जो आप तुरंत बना दोगे, तुरंत 40 हो सकती है। आपके देखो पढ़ाई के ऊपर है, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 40, 50 भी हो सकती है। तो जिस लेवल की आपकी तैयारी, उस लेवल में हो सकता है कि मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन तुरंत बना दिए। ठीक है, यहाँ 40 लिख देते हैं, आपने 40 क्वेश्चन तुरंत बना दिए। ठीक, इसके बाद देखो एक दूसरा टाइप आता है, इसी में क्वेश्चन बड़ा आसान है, बन भी जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आता है रीजनिंग का, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, पजल का क्वेश्चन, ये बन तो जाएगा, गारंटी बना लोगे आप। लेकिन क्या होगा, इसमें टाइम कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा। अब पूछो 3-4 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। कई बार पजल ऐसी सी आ जाती है ना, दिमाग का दही हो जाता है, टाइम लग जाता है। ठीक, मानिए आप मॉक टेस्ट लगाओगे पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप इसको क्वेश्चन को बाद में करो,
पहले स्टेप में सारे बना डालो, पहले क्वेश्चन में 100 तक घूम आओ, 1 से लेके 100 तक, और इसको घूमने में आपका टाइम बहुत कम लगे, तुरंत बन रहे हैं और 40 ही है तो बहुत कम, मतलब 30 मिनट में आप पूरा पेपर घूम लो एक बार, ठीक। और इसके बाद जब दोबारा राउंड लगाओ, जब दोबारा पेपर में झांको तो क्या हो जाए, 3 से 4 जो टाइम लगने वाले क्वेश्चन थे आप उनको बना लीजिए बढ़िया अच्छे से। 3 से 4 जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर मान लीजिए 40 ये कर लिए, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे या करीब 20 क्वेश्चन होंगे, 15 आपकी पढ़ाई के ऊपर है कि जो आप टाइम लेके बना सकते हो, ठीक। तो उसके ऊपर क्या करना है आपको, फिर उन क्वेश्चन को हल करना है। पहले राउंड में जो तुरंत बन रहे उसको, दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन आप टाइम लेके बना सकते हो, तीसरे नंबर पे क्या आता है, कह नहीं सकते, जब आप दोबारा पेपर को घूम लोगे, ठीक। इसके बाद जो कह नहीं सकते बनेगा कि नहीं बनेगा, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में रखोगे, सबसे लास्ट में, ठीक। और एक चीज़ और, आप एक चीज़ होता है मार्क एंड सेव, मार्क एंड सेव, इस चीज़ को ध्यान रखना, मार्क एंड सेव करोगे तो मार्क हो जाएगा और सेव, क्योंकि क्वेश्चन को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में बन सकता था वो क्वेश्चन कहाँ है, तो मार्क एंड सेव कर दोगे। ये देखो मॉक टेस्ट लगाने के फायदे हैं, बिना मॉक टेस्ट के सब चीज़ें बताने कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अच्छे प्रश्नों को अलग लिखना। कई बार क्या होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं उसके अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो कि भले ही आसान है लेकिन वो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब कुछ सरलीकरण के होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो इसको क्या करना, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, तुरंत अलग लिख लोगे और उसको पेपर टाइम एक बार या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, बाद में आप उसको लगा लीजिएगा एक बार। देखो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं बच्चे, इसमें क्या गलती होती है कि सब बच्चे रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट देखने का मतलब है कि इससे मान लीजिए 70 नंबर आया 100 में से, प्रसन्न एकदम, 75 आ गया, प्रसन्न हो गए। आपको रिजल्ट में मार्क्स नहीं देखना, नंबर नहीं देखना कितने हैं, आपको देखना है कि परसेंटाइल आपकी कितनी है। अगर आपकी परसेंटाइल 85% प्लस है तो इसका मतलब अच्छी है, इसका मतलब क्या, अच्छी है। लेकिन अगर इसका परसेंटाइल आपका 90% प्लस है, 90% प्लस, इसका मतलब आप बहुत अच्छी है, इसका मतलब बहुत ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जिसका भले नंबर 60 है आया हो, 60/100, भले नंबर 60 ही आया हो, लेकिन परसेंटाइल अगर 90 आ रही है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर भले नंबर 70 आ रहा है लेकिन परसेंटाइल 85 आ रही है तो अच्छी है, ठीक है, बढ़ सकता है, प्रयास करिए, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये हमारा कोड है PHDUP2, PHDUP2, इसको लगा सकते हैं और इससे आप परचेज़ कर सकते हैं मॉक टेस्ट, जिसमें आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो रेलवे के एग्ज़ामों में मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप देंगे। और तैयारी कहाँ से करेंगे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ना किसी के क्लास से, ना किसी के बुक से, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, मैथ के लगा लीजिए, रीजनिंग लगा लीजिए। जीके जीएस में आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ना है, बाकी सब चीज़ों को स्किप करना है। जीके जीएस में ज़्यादातर करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, प्लस एक और आता है विविध वाला पोर्सन, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री हैं, पहला पार्क, पहला हवाई अड्डा, ये सब पढ़ लीजिए, ये आता है मॉक, आप देखिएगा कभी पेपर में। साइंस के अंदर केवल हम आपको बोलेंगे 9th 10th 6 7 8, अगर आपको 9th 10th की एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो केवल 9th 10th कर लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको 9th 10th एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है तो आप 6 7 8 भी कर लीजिए और उसके बाद 9 10 कर लीजिए, लेकिन 9 10 करना कंपलसरी है, 6 7 8 आप करें या फिर ना करें। डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब हर चैप्टर का, रीजनिंग का एक सेक्शनल और जीके जीएस का एक सेक्शनल और एक आपको मैथ का और एक आपको साइंस का, चारों सब्जेक्ट का एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा किस सेक्शन में हमारा नंबर कम आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैथ में आ रहा है आपका 25 में से 12 या 15, तो इसका मतलब आपका मैथ खराब है, तो आप मैथ में मेहनत करिए। रीजनिंग में आ रहा है आपका 30 में 26, 30 में कितना आ रहा है 26, इसका मतलब आपकी रीजनिंग ठीक है, ठीक ठाक है। 4 क्वेश्चन के लिए केवल मेहनत करना है। तो जो सेक्शन में आपका कम आ रहा है नंबर उसको अलग अलग भी दीजिए, ठीक है। तो आप मैथ को अच्छे से करेंगे। और इसी तरह जीके जीएस, आपका जीके जीएस में क्या है, आप जब ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। 60 दिन में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए तो 20 × 60 यानी 1200 है ना, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा आपका
मैथ के लिए आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, फार्मूला की चार्ट बना के चिपका देना है, बढ़िया बढ़िया बेलन वाला, घन घनाभ शंकु, है ना, इनका आयतन, वक्र वक्र पृष्ठ, सबका टोटल फार्मूला लिखना है। फार्मूला से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं, 2D एंड 3D से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा चीज़ें अच्छे से करेंगे, समराइज करने का हमने पूरा प्रयास किया है। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये कोर्स आपको अगर लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप करते ही आपको NCERT की बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगी जो कि कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता है ऐसी, ठीक है। धन्यवाद।